नमस्कार बच्चों। आज कक्षा चौथी, कक्षा चतुर्थ, क्लास फोर्थ की इस कक्षा में हम एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में बात करेंगे, जो है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन एक बहुत ही रोचक विषय है और जब हम इस विषय को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो इसमें हमें करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम अनेक तरह की जानकारियाँ पहले एकत्र करते हैं, उसे जानते हैं और फिर उन्हें अपने शब्दों में बांधते हैं। देखिए, लेखन को हम कई प्रकार से बांट सकते हैं। अनुच्छेद से तात्पर्य है एक पैराग्राफ में किसी एक विषय के बारे में लिखना। अगर आपसे ये कहा जाए कि निबंध लिखें, तो उसमें आप कम से कम 3 से 4, 10 से 12, 15-20 पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद में ऐसा नहीं होता। अनुच्छेद छोटा होता है। अनुच्छेद में आवश्यक बातों का ही संकलन किया जाता है और संबंधित विषय से संबंधित ही बातें लिखी जाती हैं। उदाहरण के लिए आपके समक्ष ग्रीष्म ऋतु पर एक अनुच्छेद लिखा हुआ है। ग्रीष्म ऋतु, तो हम सबसे पहले ये जान लें कि हम लिखें कैसे। अगर किसी भी विषय पर हमें अनुच्छेद लिखना है, तो सबसे पहले हम उस विषय को जानेंगे कि वो क्या है। वो जानने के बाद हम ये सोचेंगे कि उसके साथ साथ और कौन कौन सी बातें जुड़ी हैं, क्या क्या विशेषताएं उसमें हैं। कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं, हमें दोनों पता होनी चाहिए। और हमें वो चीज़ पसंद है, वो विषय पसंद है अथवा नहीं है। पसंद है तो क्यों, और अगर नहीं पसंद है तो क्यों। और इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तरों को अपने शब्दों में बांधकर हम अनुच्छेद लेखन करते हैं। जैसे यदि बात करें ग्रीष्म ऋतु की, तो ग्रीष्म गर्मी को कहा जाता है। भारत में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं मानी गई हैं, है ना। पहली गर्मी, दूसरी वर्षा, तीसरी शीत। ग्रीष्म जो है गर्मी, वर्षा बारिश वाली ऋतु होती है जिसमें बारिश होती है, और शीत ऋतु हम ठंड के मौसम को कहते हैं। आज जो हमने विषय लिया है वह है ग्रीष्म ऋतु। हमें पता है ग्रीष्म ऋतु गर्मी को कहा जाता है, तो चलिए समझते हैं किस तरीके से हम ग्रीष्म ऋतु को अपने शब्दों में बांधते हैं। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ प्रकृति भी अपने सभी रूप दिखाती है और इसी कारण हर 4 माह के बाद मौसम बदल जाता है। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। प्रत्येक ऋतु का खान पान, पहनावा, फसल आदि की दृष्टि से विशेष महत्व होता है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी का मौसम होता है, बहुत गर्मी लगती है, गर्म हवाएं चलती हैं, लू चलती हैं, और यह ऋतु मई और जून के
महीने में विशेष रूप से मानी जाती है। इस समय भयंकर गर्मी के कारण विद्यालयों की छुट्टियां भी कर दी जाती हैं। मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग गर्मी से राहत पाने के लिए शिमला, नैनीताल जैसी पहाड़ी और ठंडे इलाकों में जाना पसंद करते हैं, चले जाते हैं घूमने के लिए, कि कुछ समय इस भयंकर गर्मी से उन्हें राहत मिल सके। इस ऋतु में मुख्य रूप से लोग शरबत, शिकंजी जैसी चीज़ें पीना पसंद करते हैं, ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, और साथ ही इस मौसम में लोग आइसक्रीम खाना बहुत पसंद करते हैं। अब यदि इस ऋतु के फलों की बात की जाए तो आम इस ऋतु का मुख्य फल है। लोग आम से आम का पन्ना, आम की चटनी, मैंगो शेक, आम का अचार, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और स्वाद लेते हैं। इसके अलावा खरबूजा, तरबूज, ककड़ी जैसे फल भी इस ऋतु का मुख्य आकर्षण है। तो इस प्रकार हमने समझा कि अगर हमें किसी विषय पर अनुच्छेद लिखना है तो हमें उस विषय की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उस विषय पर अपने विचार लिख सकते हैं। और ये आपका काम है कि आप इस विषय पर अपने विचार लिखेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में और जांच के लिए भेज देंगे। अब जितनी जानकारी मैंने आपको अभी दी है, चलिए इसमें से मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेती हूँ। आप इन प्रश्नों के उत्तर को माध्यम बनाकर अपने शब्दों में भी ग्रीष्म ऋतु का उल्लेख कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, भारत में कितनी ऋतुएं मानी गई हैं? ग्रीष्म ऋतु का मुख्य फल कौन सा है? आम के अतिरिक्त गर्मी की ऋतु में कौन कौन से फल मिलते हैं? शिकंजी किसे कहते हैं? गर्मी की ऋतु में लोग क्या खाना और पीना पसंद करते हैं? मैदानी इलाकों के लोग गर्मी से छुटकारा पाने के लिए किन किन स्थानों पर जाते हैं? विभिन्न ऋतुओं का महत्व किस कारण से होता है? भारत का सबसे गर्म इलाका कौन सा है? कुछ अन्य प्रश्न भी हैं यहाँ पर, हमें उन पर भी ध्यान देना है। सबसे अधिक गर्मी कौन कौन से महीनों में पड़ती है? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती हैं?
तो आप इन सभी प्रश्नों के जब उत्तर लिखना शुरू करेंगे तो आपका एक अनुच्छेद अपने आप ही तैयार हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।